हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोकोमोशन एंड मोमेंट की बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम टाइप्स ऑफ मोमेंट की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने हमारी बाकी बायोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियोज़ जो है वो नहीं देखी हैं तो चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट जो है वो आपको बनी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग लोकोमोशन की। तो सबसे पहले देखते हैं लोकोमोशन के बारे में। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मोमेंट्स, राइट। तो एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत तरह की मोमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ मोमेंट, राइट। तो जैसे कि अमीबा में हमें क्या है कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है कि प्रोटोप्लास्ट की मदद से जो है वो मूवमेंट वहाँ पे शो की जाती है। मूवमेंट ऑफ सिलिया, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ सिलिया जो है वो भी देखने को हमें मिलता है। फ्लैजिला, टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में इन सभी जैसे कि सिलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, टेंटिकल्स हो गए, इनके द्वारा हमें मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग एटसेट्रा, राइट। तो और ह्यूमन बींग्स में आप देख सकते हैं कि हम अपनी लिम्स को मूव कर सकते हैं। खाना चबाते वक्त हम जॉज का इस्तेमाल करते हैं, आईलिड्स को, पलकों को हम झपकते हैं, राइट। टंग को हम मूव कर सकते हैं। इसी तरह की बहुत सारी मूवमेंट्स जो है वो देखने को मिलती है। सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, राइट। और कुछ मोमेंट में हमें ये देखने को मिलता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। सच वॉलेंट्री मोमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। तो इस तरह के जो वॉलेंट्री मोमेंट्स होते हैं उनको लोकोमोशन कहा जाता है, राइट। तो आई होप आपको लोकोमोशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोमेंट, राइट। तो कितने तरह की मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, राइट। तो ह्यूमन सेल्स के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें 3 तरह की जो मूवमेंट है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले है एमोबॉइड, दूसरी है सिलियरी और तीसरी है मस्कुलर, राइट। तो ये 3 मूवमेंट आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है, इनको आप ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले है हमारे पास एमीबॉइड मूवमेंट। तो सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड एग्जिबिट एमीबॉइड मूवमेंट, राइट। तो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स, राइट। WBCs होते हैं ये, ठीक है। तो इनमें हमें ये एमीबॉइड मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है, right. It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm, right. ये समझेंगे भी ये क्या है, right, as an amoeba। तो देखिए अमीबा का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं और समझते हैं कि ये प्स्यूडोपोडिया कैसे बनता है, राइट। तो अगर आप नीचे ये इमेज देख रहे हैं तो ये है हमारे पास सबसे पहले एक अमीबल सेल है, राइट। बीच में हमें पता है कि इसके बीच में क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट होता है, राइट, या साइटोप्लाज्म होता है, राइट। तो उस प्रोटोप्लास्ट का जो अंदर वाला भाग होता है, राइट, वो कहलाता है एंडोडर्म, और जो सेल मेम्ब्रेन के साथ लगा होता है वो कहलाता है एक्टोडर्म, राइट। तो क्या होता है कि जो एक्टोडर्म है वो एंडोडर्म की तरफ को जाने की कोशिश करता है, राइट। उसकी मूवमेंट जो है वो एक्टोडर्म की वो एंडोडर्म की तरफ को होती है, मतलब अंदर की तरफ को होती है। और अंदर वाला जो प्रोटोप्लास्ट है वो बाहर की तरफ को यानी कि एक्टोडर्म की तरफ को मूव करता है, राइट। तो इसी के दौरान जो आप ये देख रहे हैं एक्सटेंशन हो जाती है यहाँ पे। तो इसी एक्सटेंशन को उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया कहा है, राइट। तो यही स्यूडोपोडिया जो है बाद में चल करके क्या है ये फॉर्म लोकोमोशन में या मूवमेंट में ये हेल्प करता है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है जिसमें प्रोटोप्लास्ट का इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया हो, तो उसे हम एमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं, राइट। इतना आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, राइट, like microfilaments are also involved in
एमीबॉइड मूवमेंट, राइट। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसे हम एमीबॉइड मूवमेंट कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे पास सिलियरी मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट कब होती है? तो ये हमारे मेनली जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या होती है, एक लाइनिंग होती है सिलिएटेड एपिथेलियम की, राइट। तो सिलिएटेड एपिथेलियम वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उनमें ये देखी जाती है। अब सिलिएटेड एपिथेलियम क्या है? जैसे अगर आप ईसोफेगस देखेंगे, हमारी फूड पाइप होती है, तो फूड पाइप में इस तरह से सिलिया लाइक प्रोजेक्शंस वहाँ पे देखने को मिलती है, छोटी छोटी, यही सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। और यहीं हर जो भी ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उनमें ये सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो मूवमेंट होती है उसी को सिलिएटेड मूवमेंट कहा जाता है, राइट। तो ट्यूबुलर ऑर्गन से मेरे कहने का मतलब है ऐसे ऑर्गन जैसे कि ईसोफेगस हो गया, इनमें क्या है, इनमें मसल स्पंचर होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं, राइट। तो ऐसे ऑर्गन्स जैसे कि अगर आप हमारे यूरिनरी ब्लैडर देखेंगे तो वहाँ पे भी मसल स्पिंचर्स होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज कर सके उनको ट्यूबुलर ऑर्गन्स कहा जाता है। और उनके अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको सिलिएटेड एपिथेलियम कहा जाता है, उसमें इस तरह से सिलिया लाइक प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे ये मूवमेंट होती है जिसको सिलिएटेड मूवमेंट या सिलियरी मूवमेंट कहते हैं, राइट। द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ सिलिया इन द ट्रैकिया हेल्प्स अस इन रिमूविंग डस्ट, राइट। तो अगर आप हमारा ट्रैकिया देखेंगे जो हमारी लंग्स की तरफ को जाता है, राइट, जो हमारी विंड पाइप होती है, वो हमें किस लिए हेल्प करती है, उसके जो सिलियाज वहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो डस्ट को रिमूव कर देते हैं, राइट। जैसे ही हम एयर इनहेल करते हैं तो कई बार क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स उसके साथ चले जाते हैं, तो वो जो सिलिया होते हैं डस्ट पार्टिकल को वहीं पे रोक लेते हैं और जो ऑक्सीजन हमें चाहिए वही हमारे लंग्स में जाती है, राइट। और कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस भी अगर हम लोग इनहेल कर ले रहे हैं तो वो सिलिया ही जो हैं वो रोक लेंगे उसी उन पार्टिकल्स को, और जो ऑक्सीजन है वो हमारी लंग्स के अंदर तक एल्वोलाई सैक तक जाती है, राइट। उसी तरह से पासेज ऑफ ओवा, राइट। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें आपको पता है कि एग्स जो है वो जो ट्रैक होता है, राइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, इस तरह से जो ओवरी होती है, राइट। तो यहाँ से जो एग है, राइट, जो एग है वो कहाँ तक जाता है, यहाँ फेलोपियन ट्यूब्स तक जाता है, राइट। तो ये जो एग ले हो रहा है, मतलब कि ओवरी में से निकल करके जो एग ट्यूब जो आपका ये फेलोपियन ट्यूब है यहाँ तक जा रहा है, ये भी क्या है, ये भी सिलियरी मूवमेंट की वजह से जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सिलेरी एपिथेलियम जो है, सिलिएटेड एपिथेलियम, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, राइट। तो ये भी क्या है, ये एक ट्यूबुलर ऑर्गन है, राइट। तो ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है और यहाँ पे जो मूवमेंट देखने को मिलती है वो आपकी सिलियरी मूवमेंट होगी, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप प्रोटोजोन्स में देख सकते हैं, प्रोटोजोन्स में सिलिएटेड मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास सिलिया जो प्रेजेंट होता है, राइट, इनके पास। जैसे कि ये पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में बहुत सारे सिलिया आपको देखने को मिलेंगे, इसकी वॉल पे आप देख सकते हैं बाहर, राइट। तो ये क्या करते हैं, जिस तरफ को सिलिया जो है वो मूव करेगा, राइट, उसी तरफ को इनकी मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब ये सिलिया जो है ये आप देख सकते हैं ये सभी तरफ को मूव कर सकता है, किसी भी तरफ को ये मूव कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये मूव करता है, ये किसी भी तरफ को मूव कर सकता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ our limbs, jaw, tongue etc. requires muscular movement, right। तो जो muscular movement है वो कहाँ देखी जाती है, जैसे कि हम अपनी limbs को move करते हैं, jaws, tongues, तो ये सभी क्या है, ये muscular movement है, right। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर मुझे अपना एल्बो जो है वो फोल्ड करना है या स्ट्रेट करना है तो वो क्या है, वो मस्कुलर मूवमेंट है, राइट। तो ये होता कैसे है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है, राइट, हमारे जो न्यूरल सिस्टम है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है और हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए,
तभी एक परफेक्ट जो लोकोमोशन है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दे करके बताया कि अगर मुझे ये एल्बो जो है वो फोल्ड करनी है या स्ट्रेट करनी है तो 3 तरह के सिस्टम मेरी बॉडी में काम करेंगे। द फर्स्ट वन इज मस्कुलर सिस्टम, राइट, क्योंकि मसल्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि जो बोन है वही उसके साथ ही न्यूरल सिग्नल्स जो है वो जुड़े हुए हैं, राइट। तो न्यूरल सिग्नल्स कहाँ से आएंगे? ब्रेन से, राइट। तो हमारा न्यूरल सिस्टम भी इसमें काम करेगा, राइट। तो तीनों सिस्टम के बीच में एक अच्छा सा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी एक परफेक्ट लोकोमोशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, right? The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movements by human beings and majority of multicellular organisms, right? तो ऐसा human beings में ही नहीं, और भी कई multicellular organisms हैं, जैसे कि animals हो गए, right? तो उनमें भी इस तरह की जो मूवमेंट है या लोकोमोशन है वो देखने को मिलती है, राइट। तो बस आप ये याद रखेंगे कि मस्कुलर मोमेंट में आपके तीनों के तीनों जो सिस्टम्स होते हैं उनके बीच में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। हम आपके लिए न्यू वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।